This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयत्न जारी है। दिल्ली और उससे जुड़े कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव हो गया। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिखा है कि आज शाम 8 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन के दौरान वो चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ से हालत बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दिल्ली में सुबह आर के पुरम समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब कहीं न कहीं इस बारिश के बाद आम जनमानस ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस आज से पदयात्रा करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किरण महार ने कहा था कि केदारनाथ बचाओ पदयात्रा आज से हरिद्वार से शुरू होंगी और केदारनाथ धाम में समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा की स्नान करने के बाद यात्रा पर निकलेंगे। ब्रिटेन विदेश सचिव डेविड लेमी से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज से आएंगे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच लंबे समय से लंबित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अराजकता को लेकर राजधानी दिल्ली में आज से विरोध प्रदर्शन करेंगी। बीते बुधवार वेनुगोंडा में वीआईआरएसपी कार्यकर्ता राशिद की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने एन चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के शासन में व्यापक हिंसा और अराजकता को जिम्मेदार ठहराया था और दिल्ली में प्रदर्शन की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे में एक कांवड़िया की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। खतौले सीओ रामवृष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा रतनपुरी थाना क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 कांवड़िया थककर सड़क के किनारे लेटे थे, वही एक बैठा हुआ था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने सोए हुए कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की जगह पर ही मौत हो गई, वही एक अन्य घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 7 किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसान नेताओं और राहुल गांधी के बीच यह बैठक सुबह करीब 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के वक्त किसान नेता लंबे समय से चली आ रही अपनी मांग को पूरा करने के लिए राहुल गांधी से निजी विधेयक लाने के लिए कहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की स्पेशल टीम ने उनकी निगरानी लगी हुई थी और इलाज कर रही थी। फिलहाल लालू यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। गंगा जल भरने के लिए श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया भी कहा जाता है, निकल पड़े हैं। ऐसे में कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 27 जुलाई से 2 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिले भर में यातायात योजना को लागू किया गया है। लोकसभा बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटा रखा गया है। 30 जुलाई को वित्त मंत्री
बजट पर लंबी बहस के बाद अपना जवाब देंगी। वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट के चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को फिर से कराने की जरूरत नहीं है। पटना और हजारीबाग में पेपर लीक के संकेत मिले हैं, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के परीक्षा का फाइनल रिजल्ट फिर से जारी करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मंदिरों को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। कोसी की बाढ़ से पार पाने में केंद्र राज्य का सहयोग करेगा। महाराष्ट्र के एक मंत्रालय का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि मंत्रालय का एक कर्मचारी चाय के कपों को बाथरूम में धो रहा है। वीडियो को देखने के बाद लोगों का अब ये कहना है कि क्या मंत्री जी इसी कप में चाय पीते हैं। लापरवाही बरतने वाले बॉयफ्रेंड को आरपीएफ जवानों ने पकड़ लिया है। उस पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। घटना मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन की है, जहां बॉयफ्रेंड की एक गलती से रेलवे यातायात पर भारी असर पड़ा। पश्चिमी रेलवे की गाड़ियां 25 मिनट तक देरी से पहुंची। इस दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी सवारियां परेशान हो गई। घटना सोमवार दोपहर 3:10 की थी, जिसके बाद अब आरपीएफ पुलिस ने बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। जलगांव के एक आंगनवाड़ी में उस समय हंगामा होने लगा जब खाने के एक पैकेट में मरा हुआ चूहा निकला। चूहे को देखकर हर कोई हैरान था। इस तरह की लापरवाही के बीच महिला और बच्चों को पौष्टिक आहार तो नहीं दिया जा रहा, उनके बल्कि बीमार होने का इंतजाम बखूबी किया जा रहा है, ऐसा लगता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 23 और 24 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भारी बारिश हुई है। अब ऐसे में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर।
Our contact 8830479380 और 9049079674। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनन, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।